that everyone is fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश सर में हार्टली वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का HBSC का जो फाइनल पेपर पैटर्न रहेगा इंग्लिश सब्जेक्ट पर, उस पर डिस्कस रहेगा। यदि आप चाहते हो कि ये वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस वीडियो पर बने, आपके लिए वीडियो पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंशनली वॉचफुल एंड कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा। जरा भी इसको स्किप न कीजिएगा गाइज। यदि आपको फाइनली लगता है कि वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा गाइज। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली जो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो आज जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डिस्कस रहेगा क्लास 12th का स्पेशली HBSC पर्टिकुलरली का जो फाइनल पेपर पैटर्न है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको फाइनली पता होगा कि HBSC बोर्ड के जो क्लास 12th के पेपर हैं वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और 17 मई तक चलेंगे वो। तो अब इसमें जो इंग्लिश का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं तो कम्प्लीटली ये पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो यूं का यूं रहेगा और मार्किंग स्कीम भी वही रहेगी। तो अगर आप पेपर से पहले ये सब चीज़ें फाइनली वॉच कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और स्टार्ट करने से पहले जैसे कि होली फेस्टिवल है तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली जैसे कि रंगों का त्यौहार होता है, आप सभी जानते हो, तो वो सभी रंग आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर दें, ये कामना रहेगी। तो गाइज अभी स्टार्ट कर रहे हैं आपका पेपर पैटर्न पर डिस्कस, तो इंटेंशनली वॉच करते रहिएगा। राइट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता होगा, नहीं है तो पता है तो आप इसमें जान लोगे कि आपका जो इंग्लिश का पेपर रहेगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, यानी कि फर्स्ट A पार्ट रहेगा, सेकंड आपका B पार्ट रहेगा। उसके बाद अब A पार्ट आपका 40 मार्क्स का रहेगा और B पार्ट भी आपका 40 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें देखिएगा जो 40 मार्क्स का आपका A पार्ट है या फिर 40 मार्क्स का B पार्ट है वो अलग अलग एक क्वेश्चन पेपर के रूप में हो सकता है या एक ही क्वेश्चन पेपर में अलग अलग पार्ट बनाए जा सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब गाइज ये है कि 40 मार्क्स का A पेपर या B पेपर में उसको डिवाइड करके आपको दिया जा सकता है। राइट, और पेपर का जो टाइमिंग रहेगा वो 2.5 आवर का रहेगा, यानी 2.5 घंटे का पेपर आपका रहेगा। उसमें आपका A पार्ट भी इंक्लूड रहेगा और आपका B पार्ट भी इंक्लूड रहेगा। टाइमिंग सिर्फ 2.5 घंटे का रहेगा 2.5 आवर के लिए। राइट, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें 40 मार्क्स का जो A पार्ट रहेगा वो अलग से आपको दिया जा सकता है, 40 मार्क्स का जो B पार्ट रहेगा वो आपको अलग से भी दिया जा सकता है और दोनों को कंबाइंड करके एक पेपर पैटर्न बनाकर दिया जा सकता है। तो उसमें 40 मार्क्स का आपका MCQ बेस रहेगा और 40 मार्क्स में आपका सब्जेक्टिव रहेगा। राइट, यानी कि 40 मार्क्स का जो पेपर आपका आएगा इंग्लिश का वो आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड रहेगा। राइट, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से एक को चूज़ करना है, इनको MCQ सीरीज बोलते हैं। और 40 मार्क्स का आपका रहेगा सब्जेक्टिव जिसमें आपको लिखना होगा। राइट, तो उसमें से कौन सा पोर्शन आपका MCQ बेस्ड रहेगा, कौन सा पोर्शन आपका सब्जेक्टिव रहेगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 30% सिलेबस डिडक्ट होने के बाद तो काफ़ी कम सिलेबस रह गया है। राइट, तो उसमें आपको पता है कि आपकी जो फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, अब फ्लेमिंगो में टोटल 8 चैप्टर्स थे गाइज। तो 8 चैप्टर्स में से आपके 3 जो थे वो डिडक्ट कर दिए गए, यानी कि टोटल 5 बचे। ओके, जो डिडक्ट हुए हैं वो आप सभी को पता होगा, यानी कि पोइट्स एंड पैनकेक्स आपका टॉपिक चला गया। उसके बाद इसी में से फिर आपका द इंटरव्यू चला गया था। राइट, और फिर इसी बुक में से आपका गोइंग प्लेसेस टॉपिक चला गया था, यानी कि पोइट्स एंड पैनकेक्स आपका ये डिलीटेड है और द इंटरव्यू टॉपिक आपका डिलीटेड है और गोइंग प्लेसेस टॉपिक आपका डिलीटेड है। तो इसमें से 5 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद पोइट्री जो सेक्शन है गाइस, जिसमें आपकी 6 पोइम है टोटल। राइट, तो 6 पोइम में से कोई भी पोइम डिलीटेड नहीं है, आपको 6 की 6 पोइम पढ़नी है। राइट, फिर आपका जो विस्टास सेकेंड बुक है स्टूडेंट्स, तो उसमें भी आपके 8 चैप्टर्स बनते हैं। अब 8 चैप्टर्स में से वही सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, 3 आपके डिलीटेड है, यानी कि द टाइगर किंग की बात करें ये आपका डिलीटेड है। उसके बाद हम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की बात करें ये आपका डिलीटेड है और आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये टॉपिक डिलीटेड है। यानी कि विस्टास में जो आपके 8 चैप्टर्स हैं
उनमें से 3 डिलीटेड हैं, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो यानी कि आपके 5 टॉपिक्स बचते हैं। तो जो पहली बुक फ्लेमिंगो है उसमें आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं, विस्टास में से आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, पोइट्री सेक्शन में आपके 6 पोइम है, टोटल 6 के 6 आपको HBC बोर्ड वालों को पढ़नी है। उसके बाद आपका जो ग्रामर का पोर्शन बचता है उसमें ग्रामर के आपके 5 टॉपिक्स हैं, यानी कि टेंस का टॉपिक है, नरेशन का आपका टॉपिक है, वॉइस का टॉपिक है, मॉडल का टॉपिक है और आर्टिकल का टॉपिक है। तो ये 2 + 2 4 5, ये 5 टॉपिक्स आपके ग्रामर में यूं के यूं रहेंगे, इसमें से कोई डिलीट नहीं किया गया है। तो डिलीट क्या हुआ है, आपका रीडिंग स्किल में, रीडिंग स्किल से जो नोट मेकिंग पूछा जाता है, नोट मेकिंग का जो आपका क्वेश्चन रहता है वो डिलीट कर दिया गया है, राइट। यानी कि रीडिंग स्किल में अनसीन पैसेज भी होता है, तो अनसीन पैसेज आपके रहेंगे, नोट मेकिंग आपका चला गया है, ओके। उसके बाद फिर आपका जो राइटिंग स्किल का पोर्शन है, राइटिंग स्किल, अब राइटिंग स्किल में आपके लेटर्स चले गए हैं, लेटर्स आपको नहीं करने हैं। राइटिंग स्किल में सिर्फ आपको नोटिस और रिपोर्ट, एडवर्टीजमेंट और एक पैराग्राफ आपको करना है, राइट। तो ये आपका सिलेबस रहा है जो डिलीट हो गया। मैंने आपको बताया है कि रीडिंग स्किल से नोट मेकिंग डिलीट किया गया है, अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करने हैं। राइटिंग स्किल से लेटर्स आपके डिलीटेड हैं, इसमें नोटिस, रिपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, पैराग्राफ आपको सॉल्व करना है। और ग्रामेटिकल पोर्शन में आपके जो 5 टॉपिक्स हैं वो 5 यूके रहेंगे, आपको सॉल्व करने हैं। विस्तास में 8 चैप्टर्स में से 3 डिलीटेड हैं, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो 5 आपके बचते हैं। पोइट्री सेक्शन में आपकी 6 पोइम है, तो वो 6 के 6 आपको पढ़ने हैं। फ्लेमिंगो में आपके 8 चैप्टर्स हैं, उसमें से 3 डिलीटेड हैं और 5 चैप्टर्स आपको करने हैं, यानी कि पोइट्स एंड पैनकेक्स आपका डिलीट है, द इंटरव्यू आपका डिलीट है, गोइंग प्लेसेस आपका डिलीट है। और पेपर पैटर्न आपका 40-40 मार्क्स में डिवाइड रहेगा, 40 मार्क्स आपके MCQs रहेंगे और 40 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव रहेगा। अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं गाइज कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो किस किस पोर्शन में से आने वाला है, ओके। तो देखिएगा आगे। तो सबसे पहले हम रीडिंग स्किल की बात करते हैं। तो रीडिंग स्किल में गाइज आपके 2 अनसीन पैसेज रहेंगे, 2 अनसीन पैसेज जो 10 मार्क्स के आपके रहेंगे। ये मार्किंग स्कीम आपकी एग्जैक्ट रहेगी फाइनल पेपर में। पेपर का जो डिज़ाइन है, पैटर्न है, वो बिल्कुल यूं का यूं फाइनल मिलने वाला है आपको। मार्किंग स्कीम वही रहेगी, जिस पोर्शन में से जितना MCQ रहेगा वो उतना ही रहेगा और जो सब्जेक्टिव रहेगा वो सेम वही रहेगा। ये फाइनल एक जो पेपर पैटर्न आपसे डिस्कस किया जा रहा है। तो जो रीडिंग स्किल रहेगा उसमें 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, 5 मार्क्स के आपके 2 पैसेज रहेंगे, टोटल आपके 10 मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद गाइज इसमें आपको जो ग्रामर का पोर्शन दिया गया है, तो ग्रामर में जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 टॉपिक है ग्रामर में आपके, तो हर एक टॉपिक में से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि 10 मार्क्स आपके ग्रामर से बन जाएंगे। ये सभी MCQ बेस्ड रहेंगे आपके, यानी कि 2 जो अनसीन पैसेज हैं 10 मार्क्स का वो आएगा आपका 5 में डिवाइड होकर, वो MCQ बेस्ड रहेंगे। ग्रामर का पोर्शन आपका यानी कि 2 मार्क्स का रहेगा, 5 टॉपिक्स हैं, MCQ बेस्ड रहेंगे 10 मार्क्स के। उसके बाद फिर आपका जो पोर्शन बचता है फ्लेमिंगो। अब फ्लेमिंगो का जो प्रोज सेक्शन है, तो उसमें जो 8 चैप्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किए जिनमें से 3 डिलीटेड थे, 5 चैप्टर्स बचे थे। तो अब फ्लेमिंगो का जो प्रोज सेक्शन है उसमें जो लिटरेचर है उसमें से आपको 3 पैसेज दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ आपने 2 अनसीन पैसेज सोल्व किए हैं, तो फ्लेमिंगो जो आपकी फर्स्ट बुक है, जो प्रोज सेक्शन उसका है, उसमें से 5 चैप्टर्स जो बचे हैं, उन 5 चैप्टर्स में से 3 आपको एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, यानी कि पैराग्राफ दिए जाएंगे, पैसेज, जिनमें से आपको कोई 2 सॉल्व करने हैं और वो 5 मार्क्स के रहेंगे 2 आपके पैसेज, तो 10 मार्क्स का आपका फ्लेमिंगो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपके हो गए 30 मार्क्स यहाँ तक। फिर पोइट्री सेक्शन की बात करते हैं। अब पोइट्री सेक्शन में आपका 5 मार्क्स का स्टेंजा रहेगा, यानी कि आपको 2 स्टेंजे दिए जाएंगे, 2 स्टेंजाज। तो 2 स्टेंजाज में से आपको कोई एक स्टेंजा हल करना है, सॉल्व करना है, तो उसके आपके 5 मार्क्स रहेंगे, तो आपके 35 हो जाएंगे, राइट। 5 ये हो गए, 35 हो जाएंगे। उसके बाद जो विस्टास बचता है स्टूडेंट्स, विस्टास यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें से आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQs, राइट। तो 35 यहाँ हो गए थे, ये आपके 40 हुए। यानी कि अगर हम डिस्कस करें
तो रीडिंग स्किल में से 2 अनसीन पैसेजेस आपको दिए जाएंगे जो 5 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 10 मार्क्स हो गए। ग्रामर के 5 टॉपिक्स रहेंगे 2 मार्क्स के जो आपके 10 मार्क्स हो गए। ये MCQs है आपके सभी के सभी, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके। ओके, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट का डिस्कस हो रहा है। फ्लेमिंगो में से आपको 3 पैसेज मिलेंगे, कोई 2 सॉल्व करने हैं तो वो 10 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। तो 10 + 10 20 + 10 30 हो गया। उसके बाद पोइट्री सेक्शन में से आपको 5 मार्क्स का एक स्टैंजा सॉल्व करना है, 2 दिए जाएंगे, आपको एक स्टैंजा सॉल्व करना है, तो 35 हो गया। विस्टास यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें आपको 5 मार्क्स के MCQs मिलेंगे। ओके, क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो 5 मार्क्स के आपके MCQs रहेंगे, तो ये 40 हो गया। यानी 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से रहेगा, रीडिंग स्किल से, ग्रामर से, फ्लेमिंगो से, पोइट्री से, विस्टास से। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सब्जेक्टिव कैसे रहेगा। तो सब्जेक्टिव में गाइज आपको देखना है कि आपको नोटिस मिलेगा। नोटिस आपका 3 मार्क्स का रहेगा, आपको 2 नोटिस दिए जाएंगे, राइट। तो 2 नोटिस में से आपको एनी वन, कोई एक करना है जो 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट दी जाएंगी, वो भी 3 मार्क्स की रहेंगी। 2 एडवर्टीजमेंट, उनमें से कोई एक आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद आपको रिपोर्ट दी जाएगी, रिपोर्ट 3 मार्क्स की रहेगी। अब वो भी आपको 2 मिलेंगी और उनमें से कोई एक आपको सॉल्व करनी है, यानी कि आपके 9 मार्क्स यहाँ बन जाते हैं। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ सॉल्व करना होगा जो कि 100 वर्ड्स का रहेगा। पैराग्राफ वो कोई भी हो सकता है, यानी कि यूर हॉबी, इस प्रकार का दिया जा सकता है, आपकी हॉबी पर आप कुछ लिखिए, या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर हो सकता है। तो 100 वर्ड्स का उसका लिमिट रहेगा और वो आपका गाइज 5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 9 ये थे, 5 ये हो गया, आपके 14 मार्क्स यहाँ बन जाते हैं आपके राइटिंग स्किल से, जिसमें नोटिस, एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट आपकी आ गई है 9 मार्क्स की, पैराग्राफ आपका 5 मार्क्स का। उसके बाद की बात की जाए तो जो फ्लेमिंगो आपकी बुक है, ये सब्जेक्टिव जो बात हो रही है, यानी कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो फ्लेमिंगो में आपको 9 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव रहेगा, 9 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो पोइट्री सेक्शन है उसमें 6 मार्क्स के आपके पोइम पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, सब्जेक्टिव। तो यहाँ आपका हो गया 15 मार्क्स का, यानी कि 14 यहाँ थे हमारे, 15 यहाँ हो गए, तो ये 29 बन गया। उसके बाद जो 11 मार्क्स बचे स्टूडेंट्स, वो आपके विस्टास से, यानी कि विस्टास से आपको 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। तो 29 + 11 40, तो इस प्रकार से 40 मार्क्स का आपका रहेगा सब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव। यानी कि सब्जेक्टिव की बात करें तो 3 मार्क्स का आपका नोटिस रहेगा, 3 मार्क्स में आपकी एड रहेगी और 3 मार्क्स में आपका रिपोर्ट रहेगा, 9 मार्क्स हो गए। और पैराग्राफ जिसमें 100 वर्ड्स की लिमिट रहेगी, वो किसी भी टॉपिक पर दिया जा सकता है, यानी कि यूर हॉबी है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, हिल स्टेशन हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई टॉपिक आ सकता है, तो वो कोई भी टॉपिक हो सकता है जो 5 मार्क्स का रहेगा। तो 9 + 5 आपके हो गए यहाँ पर 14 मार्क्स, ठीक है। तो उसके बाद फिर फ्लेमिंगो से 9 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ओके, वो आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 33 मार्क्स में हो सकते हैं। तो टोटल फ्लेमिंगो से आपके 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव। पोइट्री सेक्शन से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव, तो यहाँ हमारे हो गए 15, तो 14 + 15 = 29। उसके बाद विस्टास से फिर 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 40 मार्क्स आपके यहाँ रहेंगे। तो गाइज ये था पेपर स्कीम, और फाइनल पेपर में एज इट इज़ आपको पेपर पैटर्न मिलेगा। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया है कि पहले आपको रीडिंग स्किल दिया जाएगा, उसके बाद आपको ग्रामर का पोर्शन दिया जाएगा, फिर आपके जो फ्लेमिंगो के क्वेश्चंस होंगे, फिर आपकी पोइट्री सेक्शन रहेगा, लास्ट में सप्लीमेंट्री रहेगा। और जितनी जितनी मार्किंग स्कीम आपको बताई गई है कि आपके जो 40 मार्क्स हैं ऑब्जेक्टिव, वो किस किस पोर्शन में से रहेंगे और कितने कितने मार्क्स का रहेगा, वो एज इट इज़ आपका रहने वाला है। तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी ये वीडियो। आशा करता हूँ कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई सस्पेंशन है गाइज, तो फाइनली पेपर आने से पहले आप अपनी जो सस्पेंशन उसको दूर कर सकते हो, अपने डाउट ले सकते हो, ओके। तो कमेंट बॉक्स की फैसिलिटी आपके पास है, आप शेयर कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।